तो मशीन लर्निंग की दुनिया है तो बड़ी कमाल की, लेकिन सच कहूँ तो उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकती है, खासकर तब जब हजारों एक्सपेरिमेंट्स को मैनेज करना हो। तो आज हम इसी उलझन को सुलझाएंगे और देखेंगे कि इस पूरे प्रोसेस में क्लैरिटी कैसे लाई जा सकती है। चलिए, एक बड़े सवाल से शुरू करते हैं। क्या कभी ये सोचा है कि नेटफ्लिक्स जैसी कंपनियां हमें एकदम परफेक्ट मूवी रिकमेंड करने के लिए हर दिन हजारों मशीन लर्निंग एक्सपेरिमेंट्स को कैसे मैनेज करती होंगी? इसका जवाब एक बहुत ही स्मार्ट सिस्टम में छिपा है, जिसे आज हम समझने वाले हैं। और मजे की बात यह है कि नेटफ्लिक्स जिस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, वो लगभग हर डेटा साइंटिस्ट की रोज की कहानी है। मतलब ये सिर्फ बड़ी कंपनियों की बात नहीं है, ये उन सभी के लिए है जो डेटा के साथ काम करते हैं और अपने ही काम को ट्रैक करने की कोशिश में कहीं खो जाते हैं। और बस इसी चुनौती को हम कह सकते हैं एक्सपेरिमेंटेशन की भूल भुलैया। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, जहां दर्जनों कोशिशों के बाद ये याद रखना ही मुश्किल हो जाता है कि भाई कौन सा तरीका या कौन सी सेटिंग सबसे बेस्ट रिजल्ट दे रही थी। अच्छा, इसको एक बहुत ही सिंपल से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई घर की कीमतों का अंदाजा लगाने के लिए एक मॉडल बना रहा है। अब दर्जनों अलग अलग सेटिंग्स के साथ मॉडल चलाने के बाद क्या ये याद रहेगा कि कौन सा कॉम्बिनेशन सबसे सटीक नतीजे दे रहा था? नहीं ना, बहुत मुश्किल है। देखिए, जो पुराना तरीका था वो तो था बस मैन्युअल केओस। पैरामीटर्स भूल गए, किया हुआ काम खो गया और सब कुछ किसी न किसी स्प्रेडशीट में ट्रैक करने की एक अंतहीन कोशिश। पर अब एक नया तरीका है, एक स्मार्ट तरीका जो ऑटोमेटिक क्लैरिटी लाता है, जहां हर चीज अपने आप सेव हो जाती है और रिजल्ट्स पूरी तरह से रिप्रोड्यूसिबल होते हैं। तो सवाल ये है कि इस केओस का हल क्या है? और जवाब है ऑटोमेटेड ट्रैकिंग। ये एक सिंगल स्मार्ट प्लेटफॉर्म की ताकत है जो काम करने का पूरा तरीका ही बदल सकता है। और इसी को कहते हैं एक्सपेरिमेंट ट्रैकिंग टूल। सीधे शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो मशीन लर्निंग एक्सपेरिमेंट्स की हर छोटी बड़ी जानकारी अपने आप रिकॉर्ड कर लेता है। आपका कोड, आपके हाइपोपैरामीटर्स यानी मॉडल की सेटिंग्स और मैट्रिक्स यानी मॉडल की परफॉर्मेंस, सब कुछ। और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है? ये प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। बस अपना एक्सपेरिमेंट रन कीजिए, ये टूल अपने आप सारी जरूरी जानकारी लॉग कर लेगा और फिर एक विजुअल डैशबोर्ड पर सभी नतीजों की आसानी से तुलना की जा सकती है। तो ये सिस्टम क्या क्या लॉग करता है? वह लगभग वो सब कुछ जो मायने रखता है, जैसे लर्निंग रेट, मतलब मॉडल कितनी तेजी से सीख रहा है, बैच साइज यानी एक बार में कितना डेटा प्रोसेस हो रहा है, मॉडल का आर्किटेक्चर, कौन सा डेटा सेट इस्तेमाल हुआ, और यहाँ तक कि मॉडल के अलग अलग वर्जन भी। चलिए अब बात करते हैं इसके सबसे पावरफुल फीचर की, तुलना का जादू। जब सारा डेटा एक जगह ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है ना, तो पूरी तस्वीर एक ही बार में साफ दिखने लगती है। जरा सोचिए, सारे एक्सपेरिमेंट्स को एक साथ सुंदर ग्राफ और चार्ट्स में देखा जा सकता है। इससे एक नज़र में ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है कि कौन सा मॉडल सबसे अच्छा काम कर रहा है। कोई कंफ्यूजन नहीं, सिर्फ क्लैरिटी। और बात यहीं खत्म नहीं होती। मॉडल की ट्रेनिंग के दौरान ट्रेनिंग लॉस जैसे ज़रूरी मैट्रिक्स को लाइव देखा जा सकता है। मतलब आप लाइव देख सकते हैं कि आपका मॉडल सीखते सीखते कितनी गलतियां कर रहा है। इससे अगर ज़रूरत पड़े तो तुरंत सुधार भी किया जा सकता है। अच्छा, ये जो क्लैरिटी है ना, ये सिर्फ एक इंसान के लिए नहीं है। जब अकेले काम करने के तरीके से टीम वर्क की तरफ बढ़ा जाता है, तो ये टेक्नोलॉजी सहयोग और ज्ञान को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाती है। सोचिए, जब सब कुछ एक ही जगह पर हो, एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म पर, तो पूरी टीम देख सकती है कि कौन क्या कर रहा है। इससे एक ही काम दोबारा नहीं होता, कोई जानकारी खोती नहीं और हर प्रोजेक्ट के लिए एक भरोसेमंद रिकॉर्ड बना रहता है। और सुनिए, ये कोई किताबी बातें नहीं है। असल में यही वो तरीका है जिससे आज दुनिया की बड़ी बड़ी टेक कंपनियां काम कर रही हैं। ये इंडस्ट्री लीडर्स का टेस्ट किया हुआ और भरोसेमंद वर्कफ्लो है। जैसे ऊबर और एंसेस्ट्री, ये कंपनियां हर रोज सैकड़ों एक्सपेरिमेंट्स को मैनेज करने के लिए बिल्कुल इसी तरह के सिस्टम का इस्तेमाल करती हैं। ये इस बात का सबूत है कि ये तरीका बड़े स्केल पर कितना असरदार है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? मतलब फायदा क्या है? निचोड़ है ये नंबर 10x। एक्सपेरिमेंट ट्रैकिंग अपनाने से ML प्रोजेक्ट्स 10 गुना ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो सकते हैं। ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं, ये तो पूरा गेम चेंजर है जो सीधे प्रोडक्टिविटी और नतीजों पर असर डालता है। तो आखिर में एक सवाल, क्या कोई ऐसे भविष्य के लिए तैयार है जहां उसका कोई भी एक्सपेरिमेंट फिर कभी ना खोए?
क्योंकि ये टेक्नोलॉजी उस भविष्य को आज की हकीकत बना रही है।